कुछ नहीं हुआ था, नाक में मांग बढ़ गया है। अच्छा, तो आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से आए? छीन सिंह, श्योपुर से। है। और एक पीएनएस हो चुका है, ब्रेन हो चुका है, 3 हेड हो चुके हैं ना। और अभी वेटिंग में कितने हैं हमारे पास में? नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिला अस्पताल 2012 में शुरू हुआ था और 12 साल बाद एक नई सौगात मिली है। 31 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया था। उद्घाटन होने के एक दिन के बाद इनकी 2 सितंबर को पहला कार्य दिवस इस संबंध में दिया। सिटी स्कैन मशीन मरीजों को लाभ देने लगी है और परीक्षण शुरू हो गए हैं। आज पहला दिन है, तो क्या सिटी स्कैन मशीन किस तरह से परीक्षण करेगी, किन मरीजों के लिए करेगी और कैसे ये फंक्शनल होगी, किसी तरह की जो ह्यूमन रिसोर्सेज या अन्य दिक्कतें हैं, इनको जानने के लिए जो एक वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप सिंह मिस्त्री से बात करते हैं। उसका बहुत स्वागत है और बहुत बधाई है जिला अस्पताल में आपको। जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन और चंपावत जिले की पहली सिटी स्कैन मशीन। तो सिटी स्कैन परीक्षण किन लोगों का होता है, कैसे होता है, एक मिनट। और मरीज क्या सीधे ऐसा मतलब तो नहीं कि जो सीधे यहाँ आ जा रहे हो बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब के, बिना जरूरत के, तो इन चीजों को कैसे मैनेज? देखिए सर, सीटी स्कैन मशीन जो यूज हो रही है, यूज होगी भविष्य में। ये एक तो ट्रॉमा के केसेस के अंदर में होगी, जैसे कि हेड ट्रॉमा या बाकी ट्रॉमाज वगैरह का है, जिसमें कि हमारा सर की चोट के में जो है अंदरूनी चोट रहती है, ब्लड वगैरह जमा हो जाता है या इस तरह की दिक्कतें रहती हैं, तो ट्रॉमा में बड़ा हेल्प देगी हम लोगों को। और उसके अलावा अलग अलग पार्ट्स में हम लोगों के यहाँ पे सीटी स्कैन हो पाएंगे, मतलब लगभग सभी सीटी स्कैन हमारे यहाँ पे हो पाएंगे। एब्डोमेन का होगा, HRCT थॉरेक्स का होगा, जैसे कोरोना के टाइम पे काफ़ी जरूरत पड़ी थी जो है चेस्ट के सीटी की। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं। कॉन्ट्रास्ट एनहेंस होता है, एक जो है कॉन्ट्रास्ट के साथ में जो एक दवाई रहती है वो डाल के फिर उसके नसों का और बाकी चीज़ों की जांच की जाती है उसके अंदर में। वो अभी सुविधा हमारे इसमें हम शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि अभी कुछ ट्रेनिंग का कुछ पार्ट बचा हुआ है जो कि बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, शायद 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम कॉन्ट्रास्ट की भी सुविधाएं देना शुरू करेंगे। मरीजों को लेने की जहाँ तक बात है, तो हम लोग जो है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, हम डायरेक्ट मरीज को एंटरटेन नहीं कर रहे होते हैं। हम लोग जो है जो हमारे यहाँ के मरीज होंगे, पर्चा कटा के हम आएंगे, हमारे डॉक्टर्स को दिखाएंगे और हमारे डॉक्टर्स की ही जो राय के अनुसार उनको सीटी लिखा जाएगा। जो डॉक्टर्स हमारे सीटी लिखेंगे, तो उस जिस चीज़ की वो रिक्वायरमेंट हमें देंगे कि इस पार्ट का सीटी स्कैन करना है, तो वो हम लोग करेंगे। वो अपने क्लिनिकल जो नॉलेज है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि किस पार्ट का सीटी स्कैन होना है। तो सिटी स्कैन करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए वो कितने चाहिए? क्या अभी चंपावत जिला अस्पताल में वो स्थिति है कि सिटी स्कैन को प्रॉपरली और रेगुलर प्रैक्टिस में? देखिए, सीटी स्कैन हमारा 24/7 सेवाएं देगा, तभी हम ट्रॉमा के केसेस को स्पेशली डील कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें 24/7 जो है हमारे टेक्नीशियंस की आवश्यकता होगी। वर्तमान में हमारे पास में सिर्फ एक टेक्नीशियन हैं जो कि हमारे वेद प्रकाश गौतम जी हैं, सीनियर टेक्नीशियन है, और ये हमारे एक्सरे को भी डील कर रहे हैं और सीटी स्कैन को भी डील कर रहे हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि प्रोसेस पूरा हो चुका है, जैसा कि मेरे को सीएम साहब ने बताया है। मतलब फाइल वगैरह सारा वो चीजें प्रोसेस पूरी हो चुकी है। कल से संभवतः हमारे को 2 सिटी स्कैन टेक्नीशियन जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसमें जो है बहुत ही, ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल एकदम एडिक्वेट है, पर यह है कि सफिशिएंट है, हम उसमें अपना काम कर पाएंगे। अगर एक की ओर वो होता तो हम लोग और अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन फिलहाल में हम जो है वेद प्रकाश गौतम जी की मदद से जो है दोनों टाइम में, जैसे मॉर्निंग में अगर डील कर लेंगे दोनों को, तो हम शायद जो है शाम को भी उसको आराम से मैनेज कर लेंगे। आपके अलावा एक अन्य रेडियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन दोनों को मैनेज करने के लिए कितनी चुनौतियाँ आएंगी, ये कैसे मैनेज? देखिए, अभी जैसे जो परिस्थितियां चल रही हैं, लगातार हमारा जिला चिकित्सालय बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को छोटी मोटी चीज़ों में नाराजगियां रहें, कुछ उनकी शिकायतें रहें, पर अगर वास्तविकता को देखें और पिछले कुछ सालों से आप कंपेयर करें, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग सब सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, जो कि एक पर्वतीय जिले के अंदर में संभव है।
हमारे यहाँ पे डायलिसिस यूनिट भी है, हमारे यहाँ पे सीटी स्कैन लग चुका है, ऑर्थोपेडिशियन है, ईएनटी सर्जन है, सर्जन है, और जो है रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास में 2 इस समय पे है। नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे हर डिपार्टमेंट से होता क्या है कि जैसे गायनी से हमारे पास पेशेंट आते हैं, सर्जरी से पेशेंट आते हैं, मेडिसिन से हमारे पास पेशेंट आते हैं, ईएनटी के नेक और गले वगैरह के जो होते हैं हमारे इस चीज़ के लिए आते हैं। तो डिफरेंट हम अलग अलग स्पेसिफिक मतलब अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे सॉफ्ट टिश्यू हो जाता है, या आपका जो है थायराइड और नेक के हो जाते हैं, ब्रेस्ट और जो है आपका स्ट्रोटम वगैरह, इस तरह की सभी हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। साथ साथ में नॉर्मल और जो एएनसी के जो हमारे अल्ट्रासाउंड गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड होते हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो इस समय ऑन एन एवरेज हम 60 लगभग 60 के आसपास पहुंचते हैं, कभी 55, कभी 70, इस तरह से हमारे पेशेंट का इनपुट हो रहा है। साथ में सीटी स्कैन शुरू हो जाने से जो है सीटी स्कैन भी अभी आसपास के क्षेत्रों में सिर्फ केवल सीटी स्कैन की सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर में ही है। तो अभी तो हमारे आसपास के और संभवतः आसपास के जिलों से भी हमारे पास में जो सीटी स्कैन कराने आएंगे। तो चुनौती तो बड़ी है। 2 लोगों के साथ में हम लोग अल्टरनेट हम लोगों ने जिस तरह से प्लान किया हुआ है, ये किया हुआ है कि अल्टरनेट हम करेंगे वहाँ पे सीटी स्कैन को, एक तो सीटी स्कैन में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे, एक अल्ट्रासाउंड में दे रहे होंगे, और जरूरत पड़ने पे हम एक दूसरे की मदद के लिए दूसरी जगह पे भी जाएंगे। तो संभवतः हम इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करेंगे। आज 2 सितंबर से शुरू हुआ है, तो अब तक कितने मरीज इस सीटी स्कैन कनेक्शन के लिए आए हैं? पहला मरीज कौन? सर पहला मरीज हमारा शांति देवी थी, ये 58 ईयर्स की एक फीमेल है जो कि लोहागढ़ से यहाँ आई थी। हमारे ईएनटी के डॉक्टर साहब ने उनको हमारे पास में भेजा था, एनसीसीटी हेड के लिए उनको भेजा था। उनका जो है पेन की कंप्लेन है, काफी लंबे समय से पेन उनको हो रहा है, लेफ्ट साइड में पेन रहता है और वो रेडिएट कर रहा होता है। तो ये हमारी पहली मरीज थी, तो अभी इनका हो चुका है। उसके अलावा हम 3 मरीजों की और वो कर चुके हैं सीटी स्कैन अभी तक जो है आज ही के दिन में, और अभी वेटिंग में हमारे पास 3 मरीज और हैं जिनका हम अभी लेने जा रहे हैं। तो सामान्य लोग के जो बीपीएल नहीं है, आयुष्मान के अंदर वो स्टे हैं, उन मरीजों को कितना सॉल्यूशन? सर इसमें जो है जो एनसीसीटी का हमारा मतलब एनसीसीटी ब्रेन जो हेड का है 2285 रुपए, और जो अदर देन ब्रेन जो एनसीसीटी हेड के अलावा जो बाकी जैसे थॉरेक्स का हो गया या एब्डोमेन का हो गया या बाकी उसका जो है वो है 3424 रुपए। ये वर्तमान में है। अभी कुछ दरों के अंदर में जो अभी एक्चुअली हमारे पास में डायरेक्टली कुछ नहीं आया, तो हमने जो हमारे समकक्ष जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं उनसे मालूम करके जो हमें पता चला है रेट लिस्ट, वो है हमने रेट लिस्ट मांगी हुई है, और एग्जैक्टली वो हो जाएगा कि रेट लिस्ट जब हमें मिलेगी तो हम इसको जो है कहीं डिस्प्ले पे डाल के कि हमारा रेट लिस्ट इतना है, ये चीज़ें हम उसको आगे बढ़ाएंगे। डिजिटल इंडिया की बात होती है और मेडिकल साइट्स में, हॉस्पिटल्स में टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है। वो ये सिटी स्कैन में किस तरह से टेक्नोलॉजी को इसमें हम लोग का प्रयास ये है कि जो जितना भी जो पेशेंट हम इम्पेक्ट करेंगे, जैसे कि थोड़ा हमारी फाउंडेशन रहेगी कि बीपीएल पेशेंट को शायद फिल्म हम प्रोवाइड करा पाए जो हमारी अवेलेबिलिटी के हिसाब से रहेगा। पर डिजिटल उसके लिए हमने एक ये प्रयास कर रहा है कि जो डाटा रहेगा हम उनको जो है व्हाट्सएप पे पूरा एक वीडियो के फॉर्म में उनको व्हाट्सएप कर देंगे, ताकि मरीज को अगर किसी डॉक्टर को दिखाना है तो वो पूरा उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें प्रयास हमारा है। जिन पेशेंट्स का हमने अभी इनॉग्रेशन के टाइम पे सीएम साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, धामी जी ने उस दिन उद्घाटन किया था, तो हमारे एक मरीज थे, मरीज की प्राइवेसी को ब्रीच ना करते हुए, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, पर मरीज को हमने उसकी रिपोर्ट भी व्हाट्सएप पे भेजी और उसके साथ में उसको एक लिंक भेजा जिससे कि वो अपनी फिल्म को अपना जो उसका डाटा है पूरा ब्रेन का उनका हुआ था तो वो उसको आराम से देख सकते हैं। किसी डॉक्टर को अगर दिखाना है तो वो डॉक्टर उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो ये एक सुविधा भी हम साथ के साथ बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब गौतम जी। तो चंपावत जिला अस्पताल को यकीनन सिटी स्कैन की रूप में नई सौगात मिली है। डायलिसिस यूनिट के हिंदुस्तान पहले से काम कर रही है। सुविधाओं का अपग्रेडेशन और क्वालिटी मेंटेन, क्वालिटी की गुणवत्ता में सुधार लगातार हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं। बाल रोग जिनकी तैनाती हो रही है, गायनोकोलॉजिस्ट को लेकर अभी स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं है। दोनों गवर्नमेंट जो गायनोकोलॉजिस्ट उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है और अभी अल्टरनेट यानी अटैचमेंट व्यवस्था से किसी तरह से खराब हो रहा है। बहुत सुधार हुआ है, लेकिन कुछ कदम उठाए जाने अभी बाकी है।